जय हिंद बच्चास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब लास्ट मिनट कुछ चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। फ्यू थिंग्स आर देयर दैट विच कैन help you out throughout the exam so that you can perform your exam well and you can get the good marks. Okay, first of all you have to keep in your mind that 15 minutes are there for reading. So when reading time is there, utilize it properly. Getting my point? Utilize these 15 minutes and just try to go through the each and every question. Don't get panic if you don't know the answer of any question. Keep it aside, read out, read the further question or next question, and check whether you know its answer or not. Means if you are not getting the answer of question number 5 or option 5, so you are stuck over there in the reading time and you are thinking about it, better you just skip that and read the question number 6 and check whether you know its answer or not. Okay, it will save your time. Okay, so whatever is there in the question paper, just go through it and check in the reading time only that what are the questions whose answers you know. किसके आंसर आपको पता है, किसके नहीं पता है, वो आप 15 मिनट में देख लीजिए, पता कर लीजिए। क्योंकि 15 मिनट में जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके आंसर फ्रेमिंग करते करते ही आपका आधा से ज़्यादा स्ट्रेस दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। यहाँ पे आप जितना अच्छे से इसको यूटिलाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, एंड इन दीज 15 मिनट्स ओनली ट्राई टू कम टू नो टू योर सेल्फ दैट हाउ मच you know or which section is the one in which you will get the maximum marks. Okay, like for example, section A 15 marks, section B that is of 25 marks, sorry, this is of 25 marks, then section C that is of 30 marks. Okay, so in the reading time only you just check that which section is the one that which section is the one in which you will get the maximum marks. Examiner is not bothered at all whether you are attempting the section A first or B or C first. उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने सही सही साफ साफ लिखा है या नहीं। 15 में अगर आपको लगता है कि इसमें आपके 15 आउट ऑफ 15 आ रहे हैं तो पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। 25 में आपको लग रहा है कि इसमें 23 आ रहे हैं और इसमें 30 में 30 आ रहे हैं तो पहले इसको अटेम्प्ट करिए और लास्ट में इसको छोड़िए, ताकि अगर जो भी वहाँ पे चीज़ें सोचने वाली हैं उसको आप टाइम प्रॉपरली दे सकें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जहाँ पे आपको 5 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे 8 से 10 मिनट लगेगा अगर आप उसी चीज़ पे स्टक रह जाओगे और वो टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप नर्वस हो जाओगे कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है। तो बेटर डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट और डू नॉट गेट नर्वस और पैनिक। तो बेटर जो आ रहा है पहले उसको कर लीजिए और जिसका आंसर नहीं आ रहा उसको लेफ्ट आउट कर दीजिए कि वो बाद में मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, इट विल यूज सेव टाइम and it will save your energy and it will also not let you get panic or anxious. Getting my point? तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको 15 मिनट में ये क्या क्या करना है। फिर उसके बाद बात आती है कि जब पेपर आपने शुरू किया तो वन वर्ड तो ठीक है, चलिए हो गया। फिर उसके बाद ये कि जब आप क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या वो पूछ रहा है। शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट यानी 2.5 प्लस 2.5 इस तरीके से उसको डिवीजन कर लीजिए कि 2.5। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे, मान लीजिए पूछ लेता है LNIPE, ठीक है, क्वेश्चन इज LNIPE, और यहाँ पे आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन मान लीजिए डोपिंग। ठीक है, तो 2.5 नंबर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, एक और पॉइंट लिख दीजिए 4 पॉइंट। और सिमिलरली इसमें आपको करना है 1, 2, 3 और 4। लेकिन ध्यान ये देना है कि पॉइंट आप लिख रहे हैं तो वो क्या है, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए,
पहली चीज़ कहानी नहीं लिखनी है, और सबसे मेन चीज़ हेडिंग डाल के मत छोड़िएगा। वो की पॉइंट्स की हेडिंग बनाने के मार्क्स आपको नहीं देंगे। एग्जामिनर विल नेवर गोइंग टू गिव यू और फैसिलिटेट यू विद द मार्क्स इफ़ यू आर लीविंग द क्वेश्चन विद द कीवर्ड्स। वो क्या करेगा मालूम है? वो ऐसे करेंगे, ठीक है, सही है, सही है, सही है, 1 नंबर ले लो और हाफ एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा भी होगा उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स दे देंगे। तो बेटर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेनेशन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाइन। 1.5 लाइन का कम से कम 1 पॉइंट आपका होना चाहिए। और अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो जिस तरीके से आप हेडिंग लिखते हैं, आधे में तो हेडिंग हो जाती है आपकी, ठीक है, आधे में यहाँ इतने से इतने में हेडिंग लिख देंगे आप, तो बचा क्या? तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सोचे कि ये 1.5 लाइन है, नहीं, यहाँ से आपने शुरू किया है तो कम, यहाँ तक पूरा एंड तक आने पे 1.5 लाइन होगा। और अगर उसको आप यहाँ तक कर देते हैं 2 लाइन्स में, तो 2 लाइन्स में ये मान के चलिए कि वो आपका 1 नंबर जो है पॉइंट, 1 पॉइंट का, वो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो 1 नंबर जो है वो आपके उसका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके जो पॉइंट्स वो फ्रेमिंग किस तरीके से है, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये कि आप पॉइंट्स जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। 1 लाइन में लिख के छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे सर नंबर ही नहीं मिला, हमने तो लिखा था। अरे तो उसको 1.5, मैंने बताया ना कि आप यहाँ तक लिख दे रहे हैं, आधे में तो सिर्फ हेडिंग ही डाल दे रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1.5 होगा, ये यहाँ 1.5 नहीं आएगा। और उसको आपको लग रहा है कि अभी भी डाउट है, तो उसको यहाँ से यहाँ लिख दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा भी मत लिखिए कि आपका टाइम वेस्ट हो, और बहुत कम भी मत लिखिए कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, ठीक है। फिर आता है कि इनके हिसाब से पूछ लेता है कि ड्रॉ, क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज नॉकआउट फिक्सचर एंड ड्रॉ a knockout fixture of n number of teams and give them by n seeding। तो सीधा सीधा बोल रहा है ये कि व्हाट इज़ नॉकआउट फिक्सचर। इसका मतलब अगर ये 5 नंबर में है तो ये इसको डिवाइड कर लीजिए ना आप, 1+4, तो 1+4 यानी सॉरी, ये हो गया आपका 1 मार्क्स का, ठीक। अब फिक्सचर जब बनाएंगे तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा कैलकुलेशन, और 2 नंबर का हो जाएगा आपका फिक्सचर, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। और यही मान लीजिए अगर आपको पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ डोपिंग, ठीक, व्हाट इज़ डोपिंग, गिव एनी 4 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। तो 4 सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, तो यानी 1 नंबर का डोपिंग हो गया आपका, और 4 पॉइंट्स आपने जिस तरीके से मैंने बताया पॉइंट्स लिखने के लिए, तो उस तरीके से 4 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 और 4, जिस तरीके से बताया उस तरीके से लिखेंगे, तो आपके 4 नंबर के 4 पॉइंट प्रॉपरली हो गए। तो इट इज़ you only that who is going to give the exam and frame the answers. It is completely up to you. If you will frame the answers in a precise and in a proper manner, then definitely the examiner is not going to deduct a single marks. He will give you the each and every marks on the each and every point. But if you will write nonsense, if you will show stupidity in the exam, if you will write unnecessary content, then definitely the examiner is not going to give you a single marks. Getting a point? So it is completely up to you that how you are going to represent the question or yourself. Then हमने बताया कि अगर इस तरीके से फिर इसी में पूछ लिया कि व्हाट इज़ लीग टूर्नामेंट, एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू, एंड व्हाट इज़ नॉकआउट, इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद कोई फिक्सचर दे दिया आपको कि स्टेयरकेस आप बना दीजिए, दैट मेक अ स्टेयरकेस फिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ टीम्स। तो दिस कैरीज 1, this carries 1, and then this should be of 3 marks including 1 plus 2. 1 marks will be of calculation, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी है इसलिए 1 नंबर की हो गई, और 2 नंबर की क्या हो जाएगी आपकी, 2 नंबर का क्या हो जाएगा आपका फिक्सचर, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसलिए मैंने बोला कि 15 मिनट्स जो है ना वो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए।
whatever you are doing in those 15 minutes, the way you are utilizing in those 15 minutes, they will decide your result and your paper. Make sure this, ठीक है, वही 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसा होगा, आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आप वो 15 मिनट सही से यूटिलाइज करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। तो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, देन डेफिनेटली it is very easy for you to frame the answers as per the requirement of the questions. And if you will do laziness, if you will show negligence while reading the question paper, then definitely 110% you are going to lose some marks. So better utilize those 15 minutes, go through the question papers properly and frame the answers as per the need of the questions, whatsoever it is asking, whatsoever the question wants, and then answer it and get the good marks. But few more things are there that I have seen that student used to do some type of, you can say, negligence or stupidity in the answer scripts. That is what, that while writing answer, what they do, that they thought that if I will write this, so I will get the marks. Arey, why you will get the marks if it is not related to the answer question? The content should be completely related to the answer. सॉरी, आंसर शुड बी कम्प्लीटली रिलेटेबल टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए ना। आपसे पूछा गया है, कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो आंसर फ्रेमिंग अच्छे से करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से, और कितने नंबर में पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया, उसको पढ़िए। कुछ चीज़ों को और क्या ध्यान देना है लास्ट में बताऊँगा, कि जैसे आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द फॉल्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, तो डोंट गेट पैनिक। Terminologies you have gone through, so those terminologies are the part of rules, those terminologies are the part of faults। क्योंकि उसमें जैसे है कि अगर वॉलीबॉल में 4 हिट्स, तो 4 हिट्स टर्मिनोलॉजी, बट 4 हिट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाउल। गेटिंग अ पॉइंट? देन आता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग वो फाउल है, तो फाउल है तो वो उसको, वो टर्मिनोलॉजी है तो वो फाउल भी है। तो सिमिलरली मैनी थिंग्स आर देयर विच आर टर्मिनोलॉजीज एंड कम्स अंडर द फाउल्स ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको फाउल में मिलेंगी, ठीक है, और जो भी पूछा गया उससे रिलेटेड मिलेगी। बैटिंग पूछा गया, जैसे बैटिंग पूछा गया तो आप सोचते हो कि सर बैटिंग में क्या लिखे, तो मैंने बताया आपको कि बैटिंग में क्या लिखे। भाई बैटिंग में ड्राइव लिखा है, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव लिखा है, लॉफ्ट लिखा है, शॉर्ट आर्म जैब लिखा है, जो भी कुछ लिखा है, तो वो आपकी टर्मिनोलॉजी में अगर लिखा है तो वो बैटिंग का भी तो पार्ट है, ठीक है। अगर आपको नेट के बारे में कुछ लिखा है कि नेट वॉयलेशन है, मानी टर्मिनोलॉजी है नेट वॉयलेशन, टर्मिनोलॉजी है नेट टच, टर्मिनोलॉजी है पेनिट्रेशन फॉल्ट, तो वो क्या है, वो टाइप्स ऑफ फाउल ही तो है। तो जब आप पढ़ने बैठे या पेपर करने बैठे तो उसको भी आप अपने जहन में रखें कि हाँ, यस इट इज़ देयर दैट दिस कम्स अंडर दिस comes under this is a category or sub category of this is the sub discipline or sub part of this. So this will help you out to go through the question paper and to frame the answers and to give the appropriate and precise answer to the question, ठीक है। This is what I need to explain you कि जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी लेकिन आपको पता नहीं होता कि क्या ये उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो yes my dear students, it will definitely come under to it because it is related to that particular, but you have to arrange the things, you have to shuffle the things in your brain and you have to frame the answers as per the need, okay। So that's all, just go through your books and notes and everything और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करेंगे सब लोग, पैनिक नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है, कोई वहाँ पे डंडा लेके नहीं खड़ा होता है, सब आपके वहाँ पे फेवर में कि आप एकदम कंफर्टेबल रहें, आपका चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा कि हाँ वो आपके आपके जो है बेनिफिट के लिए ही हैं, ठीक है, आपके बेटर फ्यूचर के लिए ही वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स खड़े हैं वो उसी के लिए हैं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करें और अच्छे से पेपर करें, पैनिक नहीं होना, एंशियस नहीं होना, और अच्छे से जो है क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आंसर करिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, माय बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। आप अच्छे से करिए और खूब अच्छे नंबर लाइए, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चास।